आ जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ। क्या हुआ, बहुत दिन बाद आए? आ जाओ। अरे अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सबको मेरी प्यार भरी राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये जो व्लॉग है ना, ये है एक्चुअली वेडनेसडे का व्लॉग, लेकिन कुछ दिनों से मैं व्लॉग शूट नहीं कर रही थी, ना ही मैं व्लॉग अपलोड कर रही थी, और उसके लिए आई एम रियली 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 सॉरी। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी घर पे, जिस वजह से मैं नहीं शूट कर पा रही थी। और यहाँ पे ना पीहू की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। हुआ ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी दिल्ली में, जिसकी वजह से बच्चों की ना मतलब ऑफ हो गई थी, छुट्टियाँ कर दी गई थी, समर वेकेशन। बट पीहू की समर वेकेशन होने में ना अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था, तो फिर स्कूल वालों ने जो है ऑनलाइन क्लासेस का शेड्यूल हमें भेज दिया था मोबाइल पे, जिसकी वजह से पीहू जो है सुबह उठ के यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस अपनी अटेंड कर रही थी, और मैं यहाँ पे साइड बाय साइड जो है नाश्ता यहाँ पे बना रही थी। और मैं एक नज़र घड़ी पे भी मार रही थी कि कहीं टाइम जो है जल्दी जल्दी भाग तो नहीं रहा। होता अक्सर मेरे साथ यही है कि जब भी ना मुझे मतलब मेरे रूटीन में कुछ भी चेंजेस आते हैं ना, तो उसका सीधा असर जो है मेरे पूरे रूटीन पे पड़ जाता है। अभी जैसे पीहू जो है वो अराउंड 7:45 के आसपास घर से निकल जाती है, पर अब जो कि उसकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो वो जो है घर पे ही अपनी स्टडीज़ जो है कर रही है, मतलब क्लासेस अपनी ले रही है, जिस वजह से मेरा रूटीन पूरा डिस्टर्ब हो गया था। कहाँ वो 7:45 के आसपास निकलती थी, और ठीक उसके 15 मिनट बाद जाने के बाद मैं जो अपने घर के जो काम हैं यहाँ पे निपटाना शुरू कर देती थी। और आज यहाँ पर मुझे अराउंड 9:30 हो गया था, और मेरा यहाँ पे सिर्फ सुबह का नाश्ता बन रहा था। पीहू ने सुबह दूध कॉर्नफ्लेक्स खाया था और वो अपनी क्लास करने बैठ गई थी। सब्जी मेरी यहाँ पे बन गई थी, और अब मैं फटाफट यहाँ पर सबके लिए पराठे सेक रही हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि दोबारा किचन में एंटर होने का मेरा कोई मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो सबके लिए एक साथ ही बन जाए, और सबको फिर एक साथ ही मैं यहाँ पे नाश्ता करवाऊँगी। यहाँ पे नाश्ता वगैरह बन गया था, और यहाँ मैं पहली थाली जो है अपने लाला के लिए लगा रही हूँ। तो मैंने ना रात में ही दही जमा दिया था। अभी इस समय ना दही खाने में इतना मज़ा आ रहा है ना, गर्मियों में ये चीज़ अच्छी लगती है कि दही खाने में बड़ा मज़ा सा आता है। और ऊपर से जब भी जम जाता है ना, मतलब रात को मैं जमाने रख देती हूँ, और फिर ये रात में अच्छे से जम जाता है, मतलब दिन होते होते तक अच्छे से जम जाता है, और मैं इसे ना फ्रिज में रख देती हूँ। तो रात को ना यहाँ पे दही अच्छे से जम गई थी, और मैंने ना फ्रिज में रखी थी, और इस समय मैं खा रही थी ना, तो इतनी ठंडी ठंडी लग रही थी कि पूछो मत। पीहू को ना यहाँ पे ब्रेक मिला था, लंच ब्रेक जो उसका होता है ना, मतलब लंच ब्रेक भी नहीं, मतलब उसके क्लास को, जो नेक्स्ट क्लास होती है ना, उसको शुरू होने में अभी 10-15 मिनट्स बाकी थे। तो मैंने कहा चलो टाइम मिला है तो सब लोग जो है अपना ब्रेकफास्ट यहीं पर कर लेते, फिर उसके बाद मैं अपना काम फटाफट निपटाऊँगी। और सुजीत भी यहाँ पर हम लोग के साथ ही ब्रेकफास्ट करे थे। इसके बाद ना ये अपने ऑफिस निकल जाएंगे। पर ये ना कभी अपने से खाती है, कभी अपने से नहीं खाती, तो आज उसका मूड शायद था नहीं खाने का। तो फिर मैंने कहा कि चलो आओ बेटू मेरे पास आ जाओ, मैं ही जो है आपको जो है लंच मतलब ब्रेकफास्ट जो है करवा देती हूँ। तो उसको ब्रेकफास्ट वगैरह करवाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपने बेडरूम की क्लीनिंग करने के लिए। अब ना इस कंबल की कोई ऐसा सच मुझे नीड लग नहीं रही, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई ना कि रात को एसी चलाते ना, तो अब लगता है कि हाँ चादर में काम चल रहा है। तो मैं बस इस कंबल को भी ना बेड के अंदर ही डाल दूँगी, शिफ्ट कर दूँगी यहाँ पे। अब ये सीधे निकलेगा दिसंबर के आसपास या नवंबर के आसपास। दिल्ली में ना एकदम से मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी यहाँ पर गर्मी बढ़ने लग जाएगी। मतलब ये मई का टाइम है, और मई में यहाँ पर अच्छी खासी गर्मी शुरू हो गई है। और यहाँ पर परी भी आ गई थी, लाला को जो है पंखा कर रही थी यहाँ पर। उसे अच्छा लगता है लाला की सेवा करना, लाला के लिए कुछ करना ना, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है जब बच्चे भी हमारे धीरे धीरे हमसे देखते हैं और सीखते हैं ना। घर में अगर ऐसा वाला वातावरण होता है तो बच्चे बहुत कुछ अनजाने में ही सीखने लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपके घर का माहौल जो है वो कैसा है, उसी माहौल में रहकर ही बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश यही करिए कि जब भी आप बच्चों के सामने हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर करें जिससे बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने मिले। हम कहते हैं ना, कभी हमारा बच्चा कुछ बुरा सीखता है या वो कुछ बुरा बोलता है, तो अक्सर हम यही सोचते हैं कि इसने सीखा कहाँ से। और जाने अनजाने में बच्चे हमसे ही कई चीज़ें अच्छी भी सीख जाते हैं और कई चीज़ें बुरी भी सीखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के घर में, जिसमें बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वहाँ का माहौल जो है इस तरीके से बनाया जाए कि बच्चे देखते ही देखते आपको बहुत कुछ सीखना शुरू कर दें।
उसके बाद यहाँ पर ना मैं किचन में आ गई थी। किचन का भी ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे सारा काम निपटा दिया था। काउंटर टॉप जो है मैंने पूरा क्लीन आउट कर लिया था अच्छे से, और जो बर्तन धुल के रखे थे ना रात में, उनको मैंने अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके किचन के नीचे जो मेरा रैक रहता है ना, वहीं पर मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। उसके बाद ना पीहू को मैंने अंदर शिफ्ट कर दिया था। मैंने कहा बेटा अगर आपके चक्कर में रहूँगे ना, ऑनलाइन क्लासेस के चक्कर में, तो मेरा काम जो है मतलब 1-2 बजे के आसपास ख़त्म होगा, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो आप ना अंदर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। तो पहले मैंने ना अंदर वाले कमरे की अच्छे से सफाई कर ली थी। जिस कमरे से मैं अभी झाड़ू निकाल के आई हूँ ना, उसी कमरे में वो बैठी हुई है। तो मैंने उसे कहा कि आप वहीं पे अपनी क्लास जो है अटेंड कर लो। उसके बाद ऊपर से सारी क्लीनिंग करने के बाद बारी आती है अपना अच्छे से एक मतलब झाड़ू लगाने की। ये जो टाइम था ना, इसने कहीं ना कहीं मुझे कोरोना की याद दिला दी। इस समय ऐसे ही होता था ना, जब कोरोना चल रहा था, तब बच्चों की जो ऑनलाइन ही क्लासेस यूजुअली होती थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हुआ, वही टाइम जो है वापस आ गया है। मतलब कोरोना तो नहीं आया, भगवान करे कभी आए भी ना। वो समय इतना ख़राब था ना, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती। हम जिस एरिया में रहते हैं ना, उस एरिया में अराउंड 4 to 5 डेड बॉडीज़ मतलब लाशें मतलब निकली थी। लाशें तो नहीं, मतलब कहते हैं ना, मतलब वो घर 4 से 5 घर थे जिनके घरों में डेथ हुई थी। बॉडीज़ तो उन लोगों को नहीं मिली थी, वो डायरेक्ट ही शमशान घाट भेज देते थे। लेकिन वो समय ना बहुत दर्दनाक था। कहीं ना कहीं फर्स्ट वेव में इतना डर नहीं लगा था, लेकिन सेकंड वेव में बहुत ज़्यादा एक अजीब सा ही डर बैठ गया था। और उस समय ना धीरे धीरे मतलब ऐसा डर लग रहा था कि बच्चों के साथ मतलब किस तरीके से टाइम स्पेंड करें कि बच्चे जो हैं हंसते खेलते मतलब ये जो टाइम है निकाल दें। अच्छी यादें भी हैं, बुरी यादें भी हैं। कोरोना का समय ही ऐसा था। भगवान ऐसा समय कभी भी किसी की ज़िंदगी में ना दे, और ऐसा समय दोबारा इस दुनिया में ना आए, हम यही प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु जी से। उसके बाद यहाँ पे ना मैंने लाला को अच्छे से स्नान वगैरह करवा दिया था, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लाला की जो है दिया बत्ती कर दूँगी। ये टाइम ऐसा है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ इस समय को, कि कहीं ना कहीं पूरे दिन का रूटीन आपका कैसे भी हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है लाइफ में जब आप 2 टाइम की दिया बत्ती करते हो ना, सुबह की और शाम की, तो आपके घर में जो है एंटायरली पॉजिटिविटी का एक माहौल चला जाता है, जो कि आज के युग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बेशक दूसरे कामों को निगलेक्ट कर दो, लेकिन ये 2 समय की जो दिया बत्ती है ना, इसको कभी भी निगलेक्ट मत करो, क्योंकि शांति जो है यहीं से मिलती है। और ये दीपक जिस प्रकार प्रभु जी के आगे जलता है ना, उसी प्रकार हमारा जीवन भी जो है जलता रहे, हमारे जीवन में जो है उजाला भरा रहे। ऐसी ही आशा करती हूँ और ऐसी ही कामना करती हूँ मैं, कि दुनिया में जो है इसी प्रकार का उजाला रहे हमेशा। अच्छा, मेरी एक व्यूअर है ना, जिसने मुझसे पूछा था कि दी आप जब माला करते हो तो किस तरीके के नियम आप फॉलो करते हो, क्या किस तरीके से आप माला वगैरह करते हो। तो ऐसा पहले तो आप सब लोग आरती ले लीजिए प्रभु जी की, जीवन में खुशहाली बनी रहे आप सबकी। और मैं माला के बारे में यहाँ बताना चाहूँगी। मैं 108 मनके की जो माला होती है ना, तुलसी माला, मैं उसी का ही जाप करती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही महामंत्र का जाप करती हूँ मैं 108 बार। अगर कभी कभार होता है तो मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी मैं उच्चारण करती हूँ 108 बार कभी कभी। तो यहाँ पर जो है मेरी पूजा पाठ हो गई थी। उसके बाद मैंने बच्चों को यहाँ पे अच्छे से नहला धुला दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो आजकल बच्चे एक बार नहा के संतुष्ट नहीं होते। कई बार मतलब अगर इनको लगेगा थोड़ी देर बाद दोबारा जाना है, तो ये दोबारा भी नहा लेंगे। अब मैं रोकती भी नहीं हूँ, क्योंकि गर्मी है तो भाई बच्चे पानी में ही अगर संतुष्ट हो रहे हैं तो ठीक है, कहीं ना कहीं तो अपना जो है मतलब एंटरटेन तो करेंगे ही करेंगे। और अब कुछ दिनों बाद पीयू की भी छुट्टियां पड़ जाएगी, तब जाके ना थोड़ा सा परी को आराम मिलेगा, क्योंकि वो हमेशा यही कहती है कि दीदी आपकी छुट्टी कब होगी, दीदी आपकी छुट्टी कब होगी। उसे ना पीयू के साथ रहना बहुत पसंद है, तो यहाँ पर ना मैं उसको पूरा अच्छे से हैंडल कर रही थी, ताकि वो ज़्यादा शोर शराबा ना करे और डिस्टर्बेंस ना हो घर पे। तो बस जी, यहाँ पे मैंने अच्छे से जो है परी के बाल भी वॉश करवाए थे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ना गर्मी की वजह से, मतलब वो ऐसे ही पानी डाल के आ जा रही थी। आज मैंने अच्छे से शैम्पू वगैरह करके उसके बाल वॉश करवाए थे। और यहाँ पे ना पीहू भी साइड बाय साइड आ गई थी, मतलब पीहू की भी क्लासेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर पीहू भी आ गई थी। मैंने उससे भी कहा था कि तुम भी जो है नहा धो के जो है फ्री हो जाओ। तो बीच बीच में उसको ब्रेक भी मिल रहे थे, ऐसे कंटिन्यू क्लासेस नहीं चल रही थी उसकी। तो बस जी, यहाँ पर मैंने यहाँ पे अच्छे से परी की जो है बाल कॉम कर देते। पीहू और परी नाम ऐसे
से है ना, मतलब होता है माँ के ज़ुबान पे ना कभी कभी बच्चों के नाम आते ही आते हैं, मतलब कभी पीहू का कभी परी का, इस तरीके से नाम जो है आता ही रहता है। कभी पीहू को मैं परी बोल दूँगी, कभी परी को मैं पीहू बोल दूँगी। तो जो छोटी वाली ना वो ऐसे बोलती कि मैं पीहू हूँ मैं इस तरीके से मुझसे लड़ जाती है। और यहाँ पे देखिए लाला भी रेडी हो गए हैं, बाबा भी जो है नहा धो के एकदम स्नान करके रेडी हो गए, माता रानी भी हमारी क्या खूब सज रही हैं। और यहाँ पे मेरा पूरा घर जो एंटायरली साफ़ हो गया है। आज की वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, छोटी सी वीडियो थी, आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो। बाकी लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा किस टाइप की वीडियोस मतलब आप लोग देखना चाहते हैं। तो एक लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए एंड हरि बोल।